सत्य युग का वह भयावह क्षण जब पृथ्वी कांप उठी थी, देवता भयभीत थे और महाविनाश की ज्वाला स्वयं भगवान नरसिंह के क्रोध से धधक रही थी। उधर भक्त प्रहलाद एक गुफा में अपने प्रभु के ध्यान में लीन बैठे थे, उन्हीं की शांति की प्रार्थना कर रहे थे। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, केवल तुम्हारी भक्ति ही इस उग्र रूप को शांत कर सकती है। तुम्हें उनके समक्ष जाकर स्तुति करनी होगी। प्रहलाद को योजना समझाकर ब्रह्मदेव कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए, जहां देवतागण महादेव से सहायता मांगने पहुंचे। माता लक्ष्मी स्वयं भयभीत थीं, देवता असहाय थे। अंततः सबने महादेव के चरणों में निवेदन किया, हे महादेव, अब सृष्टि बचाना केवल आपके ही वश में है। महादेव बोले, एक उग्र को केवल दूसरा उग्र रोक सकता है। महादेव ने अपना शर्व रूप धारण किया, भयंकर, तेजस्वी, अप्रतिरोध्य। वे नरसिंह के सामने खड़े हुए और गरजे, रुक जाइए नरसिंह, आवश्यक विनाश हो चुका, अब यह संहार अनुचित है। नरसिंह क्रोध में बोले, मेरी अग्नि तब तक नहीं रुकेगी जब तक अंतिम असुर का अंत ना हो जाए। और इसी के साथ आरंभ हुआ दिव्य इतिहास का सबसे प्रचंड संग्राम, नरसिंह बनाम शरभ। उनकी गर्जना से त्रिलोक हिल गए। अग्नि गर्जन और टकराती दिव्य शक्तियों से आकाश फटने लगा। इसी बीच प्रहलाद वहां पहुंचे, छोटे से, नन्हे, पर दिव्यता से भरे। उन्होंने दोनों महाअवतारों के मध्य खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। हे प्रभु, यह सब आपकी लीला है, कृपा कर शांत हो जाइए। उनकी कोमल वाणी, अटूट भक्ति और निर्मल हृदय ने वह कर दिखाया जो देवता और महादेव भी नहीं कर पाए। नरसिंह का क्रोध धीमा हुआ, उनका रौद्र रूप शांत होने लगा और अंततः वे विष्णु के परम दिव्य शांति स्वरूप में प्रकट हो गए। श्री हरि बोले, वत्स प्रहलाद, तुमने धैर्य, श्रद्धा और भक्ति से असंभव को संभव किया है। वर मांगो। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति कभी कम न हो। देवताओं ने जय घोष किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, पृथ्वी पर शांति लौट आई। और यह भी सिद्ध हुआ, ना महादेव विष्णु को परास्त कर सकते हैं, न विष्णु महादेव को, क्योंकि दोनों एक ही परम तत्व के दो स्वरूप हैं। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू जाए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और धर्म के संदेश को आगे बढ़ाएं।